नमस्कार किसान साथियों। तो अगेती जो आलू की खेती होती है उसको बोने का सबसे सही समय होता है 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में। अगर आप इस समय पर आलू की फसल को लगा देते हैं तो ये आपकी अगेती आलू की खेती होती है। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है और आपको क्या क्या परेशानियां इसमें देखने को मिलती हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपका जो माल है वो आलू है वो सबसे पहले मंडी में पहुंच जाएगा और आपको उसका सबसे अच्छा भाव मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आपकी आमदनी होगी। 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक आपका आलू आपके जो है भाव उसके मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इसे अगेती लगाने की कोशिश ज़रूर करें। इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर डालने होंगे क्योंकि अगेती खेती करने के लिए थोड़ी सी समस्या हमारे सामने ज़रूर आती है। और जो हमारा आलू का सही समय होता है बुवाई का वो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। इन 2 महीनों के बीच में आप आलू का सबसे सही समय होता है। इस समय पर भी आप आलू बो सकते हैं। तो किसान साथियों, आज हम अगेती आलू की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं हम मिट्टी के ऊपर कि मिट्टी किस प्रकार की आवश्यक होती है, क्योंकि हर फसल के लिए मिट्टी देखनी पड़ती है हमें कि किस प्रकार की मिट्टी में ये फसल हो सकती है, क्योंकि किसी और पीएच वैल्यू भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू जिस मिट्टी की 6 से 8 के बीच में हो वो मिट्टी उपयुक्त होती है। और रेतीली दोमट और बलुई दोमट, इन मिट्टियों में इसका उत्पादन सभी मिट्टियों के जो तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। इन मिट्टियों में उत्पादन ज़्यादा होता है और मिट्टियों के तुलना में। इसलिए अगर आपकी ये मिट्टी हैं तो आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो किसान साथियों, वैसे फसल है वो ज़्यादातर हमारी मिट्टियों में हो जाती है। अब बात करते हैं हम खेत की आपको तैयारी किस तरह से करनी है। तो खेत की तैयारी के लिए आपको उसको 2-3 बार जुताई करवा कर उसमें 3 से 4 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद आपको डाल देना है और आपको अच्छे से उसमें तैयार कर देना है। अब बात करते हैं हम इसी में कि आपको जो बेसल डोज डालनी है खेत की तैयारी को करते समय, तो वो आपको क्या डालनी है। तो उसमें आपको 150 किलो एसएसपी, 50 किलो एमओपी और 100 किलो डीएपी आपको डालना होगा, क्योंकि जो हमारी बेसल डोज होती है उसी से हमारा निर्भर करता है कि हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो कितनी अच्छी होगी। क्योंकि जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, अगर हमारा जैसे हम मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और उसको आप अच्छे से दूध वगैरह और अच्छे से दूध, दही, घी वगैरह सब माँ का दूध अच्छे से पिलाते हो तो वो अच्छा हष्ट-पुष्ट और बढ़िया शरीर, बलवान और मस्तिष्क से भी जो है बुद्धिमान रहता है। ऐसे ही अगर आप अपनी फसल में भी अच्छे से खाद का प्रबंधन स्टार्टिंग मतलब शुरू से ही अच्छा रखेंगे तो आपकी फसल निश्चित रूप से अच्छी होने वाली है और अच्छा आपके लिए पैदावार देने वाली है। तो ये हो गई बेसल डोज के बारे में। अब बात करते हैं हम बीज के बारे में और उसकी बुवाई के विधि के बारे में। तो बीज आपको सबसे पहले तो हम बताएंगे कि आपको कहाँ से लेके आना है। तो बीज आपको अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर अपनी जलवायु के हिसाब से, अपने मिट्टी के हिसाब से आपको लेके आना है और आपके जो आसपास किसान भाई कर रहे हैं उस फसल को उस बीज को आप अपने खेत में लगा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम बीज में बात करेंगे कि आपको बीज की आवश्यकता कितनी होगी। अगर आपका जो एक आलू है वो 25 से 30 या 20 से 25 ग्राम का एक है तो आपको 10 से 13 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आवश्यकता होगी। और अगर आपका आलू 40-45 के आसपास है तो आपको 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको आवश्यकता होगी। तो इसलिए आपके बीज के भार पर निर्धारित करता है कि आपका खेत में बीज कितना लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके बीज उपचार की। बीज उपचार से क्या होता है किसान साथियों, जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है उसके आप जो इंजेक्शन लगवाते हैं, जैसे टीका लगवाते हैं, वो जो बीमारियां होती हैं वो आगे बढ़ के बच्चों में नहीं आए, ऐसे ही उनमें जो लगाई जाती है। जैसे कि फंगिसाइड जो हमारी आती हैं फंगस की बीमारियों को रोकथाम करने के लिए,
इसलिए हम उसे फंगिसाइड से ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर शुरुआती तौर पर ही हमारे खेत में अगर फंगस घुस जाता है तो हमारा खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस वजह से किसान साथियों, आपको इसका जो है सीड का उपचार करना चाहिए। तो सीड का उपचार के लिए एक BSF कंपनी की जेलोरा नाम से आती है, उसको आप अपने खेत में जो है लगा सकते हैं बीज उपचार के लिए। इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो 20 लीटर पानी लेना है और 50 ml आपको जेलोरा लेना है। इसको आपको मिक्स करके और जो आपका बीज है उसे 5-10 मिनट उसमें भिगो के रखना है और बाहर निकाल के उसे छांव में सुखा लेना है। उसके साथ के साथ आप उसे जो है बो दें, या फिर आप कार्बेंडिज्म से या फिर थायरम से आप इसका उपचार कर सकते हैं। तो ये हो गया बीज उपचार के बारे में बात। अब बात करते हैं हम इसकी बुवाई की विधि। तो सभी जानते हैं कि इसकी बुवाई मेड़ विधि से करी जाती है, तो मेड़ विधि इसके लिए सबसे उपयुक्त है और मेड़ विधि का ही आप इसमें प्रयोग करें तो सबसे अच्छा होता है। अब बात करेंगे हम कि इसे बोना किससे है। तो इसके लिए एक जो है सीड ड्रिल मशीन आती हैं, उनसे आपको इसको बोना है। तो आपको जो बुवाई करनी है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में इसका बीज आपको रखना है। तो इस तरह से आपकी बुवाई सीड ड्रिल मशीन से आप कर दें। अब बात करते हैं हम इसके सिंचाई प्रबंधन की और खाद प्रबंधन की, तो और स्प्रेइंग शेड्यूल की, क्योंकि फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो समय समय पर हमें इसमें लगाने हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। तो सिंचाई के ऊपर बात करते हैं। तो सिंचाई इसमें आपको 15 से 20 दिन बाद की सिंचाई आपको समय समय पर लगाते रहना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी फसल में पारा आ रहा है या पारा आने की संभावना है, ठंड ज़्यादा है, तो उसमें आप शाम को थोड़ा सा पानी ज़रूर लगा दें, जिससे कि आपकी फसल पाले की समस्या से बच जाएगी। और एक समस्या आती है इसमें, जो हरा आलू पड़ जाता है। तो आलू हरा तब पड़ता है किसान साथियों जब वो मिट्टी से बाहर हो। तो इसके लिए आप समय समय पर निराई गुड़ाई करके उस पर मिट्टी चढ़ाते रहें। मिट्टी चढ़ाने से आपकी जो है आलू में बढ़वार होती है, उसमें वेट बढ़ता है और उसको पोषक तत्व जो जड़ों को बहुत अच्छी तरह से मिलते रहते हैं। इसलिए उन पर जड़ों पर आप मिट्टी अवश्य चढ़ाते रहें और खरपतवारों को इसी तरह से आप नियंत्रित करते रहें। खरपतवारों के लिए अगर नियंत्रण की बात करें, खरपतवार नियंत्रण की, तो आपको जब आप बेड बना लें, जो मेड़ बना लें, तो उस पर आपको पेंडामेथिलिन 30 EC 800 ml में आपको जो बुवाई से 1 या 2 दिन पहले ही स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपको 30 से 35-40 दिनों तक आपके खेत में खरपतवार नहीं आएंगे। अब ये होगा। अब बात करते हैं हम अगली कि आपको जो है इसमें स्प्रेइंग शेड्यूल और खाद प्रबंधन किस तरह से रखना है। तो जो इंसेक्ट आते हैं आपके खेत में, उसके लिए आपको समय समय पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। और किसान साथियों, अब हम बताएंगे आपको स्प्रेइंग शेड्यूल और खाद प्रबंधन। तो सबसे पहला खाद प्रबंधन आपको 15 से 25 दिनों के अंतर पर करना है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप इन टेक्निकल को लगाकर आप अपने खेत में जो है खाद का प्रबंधन करें। इसी समय पर आपको स्प्रेइंग भी करना है। तो स्प्रेइंग शेड्यूल के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इन टेक्निकल्स का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी खेती को स्प्रे लगाते रहें। अब बात करते हैं हम दूसरे खाद प्रबंधन और स्प्रेइंग शेड्यूल की, जो 40 से 45 दिन में आपको लगाना है। जो आपका खाद प्रबंधन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका खाद प्रबंधन की व्यवस्था समय पर रखते हैं तो हमारी जो फसलें हैं वो अच्छे से निपुण तरीके से बढ़वार में लगी रहती हैं। और दूसरा स्प्रेइंग शेड्यूल इसी समय पर आपको लगाना है। इस तरह के स्प्रेइंग शेड्यूल लगाने से आपका जो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपका समय समय पर लगता रहता है, और जिससे जो आने वाले कीट हैं, एफिड जैसे थ्रिप्स वगैरह, जो ये बीमारी आती है, बाउंड्री मिल्ड्यू वगैरह, ये सभी नहीं आएंगी और नियंत्रित रहेंगी इस तरह के शेड्यूलिंग से। तीसरी शेड्यूलिंग आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस तरह से आपको खाद प्रबंधन करना है और इस तरह से आपको जो है स्प्रेइंग का शेड्यूल रखना है। तो ये तीनों स्प्रेइंग शेड्यूल आपको रखना है। तो इस तरह से आपकी ये संपूर्ण जानकारी आपको ये है आलू की खेती की। अब बात करते हैं हम इसके उत्पादन और मुनाफे के ऊपर। तो इसमें लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपका खर्चा आता है।
और इसका उत्पादन 100 से 130 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है। और अगर आप इसे अगैती मान के चलें तो हमारा मान लीजिए 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपका उत्पादन हुआ, और अगर आप मान लें कि 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको इसकी जो है भाव मिलते हैं, और 100 क्विंटल आपका उत्पादन हुआ तो 15 का मल्टीप्लाई हम 100 क्विंटल के हिसाब से करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए की जो है आपको उत्पादन होगा, और 30 से 35 हज़ार रुपये की इसमें आपका खर्चा आता है। तो 1.25 लाख रुपए का आप इस आलू की खेती लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी किसान साथियों इसकी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि किसान भाइयों की मदद हो सके, उनको ये जानकारी पहुंच सके।